और इसी बीच बिहार से बड़ी खबर मिल रही है। बिहार में जातीय जनगणना पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। पटना हाईकोर्ट ने लगाई है अंतरिम रोक। 3 जुलाई तक जातीय जनगणना पर अंतरिम रोक लगाई गई। पटना हाईकोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। पटना हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। 3 जुलाई तक जातीय जनगणना पर अंतरिम रोक रहने वाली है। बिहार में जातीय जनगणना पर अंतरिम रोक हाईकोर्ट की तरफ से लगाई गई है और यह फैसला 3 जुलाई तक बरकरार रहेगा। बिहार सरकार को संविधान में कोई प्रावधान नहीं दिया कि आप कास्ट बेस्ड सर्वे कीजिएगा। जो पॉलिसी डिसीजन लिए थे उसमें अंकित था कि कास्ट बेस्ड सर्वे और इकोनॉमिक सर्वे करने में 500 करोड़ रुपया कंटीजेंसी फंड करेंगे। तो हम लोग कहना था कि कंटीजेंसी फंड जो खर्च होता है अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर का होता है। आप ये निर्णय जो लिए पॉलिसी डिसीजन में एक शो करता है कि ट्रस्टी का जो डिसीजन है कि मिसयूज मनी का नहीं करना चाहिए। आपने एक तरह से इल विल से कहा कि 500 करोड़ रुपया कंटीजेंसी फंड से खर्च करेंगे जो अवैध है। इन सारी बातों को देखते हुए हाईकोर्ट ने इंटरिम स्टे दिया कि ऑन गोइंग कास्ट बेस्ड सेंसस प्रोसीजर को रोक लगाइए और जो कलेक्शन डाटा किए हैं उसको प्रिजर्व रखिए, लीकेज नहीं हो, और इसकी सुनवाई 3/7/2023 को होगी। सर्वेश सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, पटना हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ अहम पॉइंट्स रखे गए हैं इस पूरे मामले में? देखिए, मुख्य न्यायाधीश कृष्णन विनोद चंद्रन और मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है और ये फैसला इसलिए काफ़ी अहम हो जाता है कि जिस तरीके के पॉइंट आउट किए गए हैं, जो बिंदु इसमें साफ तौर पे उठाए हैं पटना हाईकोर्ट ने, वो काफ़ी अहम है। जिस तरीके से बिहार सरकार ने इस मामले में जल्दीबाजी की और कोई बिना कानून बनाए जातीय जनगणना की शुरुआत कर दी, वो कहीं ना कहीं पटना हाईकोर्ट को नागवार गुजरा है। और साफ तौर पर पटना हाईकोर्ट ने इस चीज़ को की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि ये आपने कैसे कर दिया। और इस पूरे मामले में 3 जुलाई को जवाब तलब किया है पटना हाईकोर्ट ने। हालांकि सरकार की तरफ से महाधिवक्ता पीके शाही इस मामले की पैरवी कर रहे थे, लेकिन उनकी बातों को साफ तौर पे दरकिनार करते हुए पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल जातीय जनगणना पर रोक लगा दी। और साफ तौर पे जो जातीय जनगणना में 500 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही जा रही थी, उसके लिए भी याचिकाकर्ता की तरफ से ये कहा गया था कि ये जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा और इसको इस तरीके से खर्च नहीं किया जा सकता, बगैर कानून बनाए जनगणना नहीं कराई जा सकती। तो ये तमाम पहलू जो है हाईकोर्ट ने की तरफ से चिन्हित किए गए हैं और तमाम बिंदुओं पर हाईकोर्ट को ऐतराज था। और इसी की वजह से हाईकोर्ट ने फिलहाल जातीय जनगणना पर बिहार सरकार को करारा झटका देते हुए फिलहाल रोक लगा दिया और 3 जुलाई को इस पूरे मामले में सरकार को अपना जवाब पेश करने को कहा है। जहां तक अगर सरकार की बात करें तो सरकार की तरफ से अब इस मामले में अब एक ही रास्ता बचता है, सुप्रीम कोर्ट जाना। निश्चित तौर पर बिहार सरकार इस मामले में आगे अपनी क्या कार्रवाई करती है देखने वाली बात होगी। जी सर्वेश, चूंकि ये पूरा मामला जातीय जनगणना का बिहार में जिस तरीके से रहा है, एक चुनावी मुद्दा बनकर के लगातार उभरता रहा है, ऐसे में नीतीश कुमार के लिए, नीतीश कुमार की सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती कही जा सकती है। निश्चित तौर पर देखिए, जातीय जनगणना की जहां तक बात है, जब भी नीतीश कुमार ने इस बारे में पहल की है तो लगातार ये बात सामने आई है कि इसमें बीजेपी की सहमति नहीं रही है। बीजेपी लगातार इस मामले में विरोध करती रही है। हालांकि जब सरकार में बीजेपी थी उसी वक्त इस जातीय जनगणना पर मुहर लगी थी और उसी वक्त कैबिनेट का डिसीजन हुआ था और जातीय जनगणना कराने की बात कही गई थी। लेकिन बीजेपी की तरफ से कई ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने इसका मुखर तौर पर विरोध भी किया था, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार ने किसी की एक न सुनी और जातीय जनगणना कराने का निर्णय ले लिया। और जहां तक बात किया जाए इसके राजनीतिक फायदे की, तो निश्चित तौर पे इससे राजनीतिक फायदा अगर देखा जाए तो जो अति पिछड़ों की राजनीति करते हैं, दलितों की राजनीति करते हैं और जो मुस्लिमों और यादवों की राजनीति करते हैं, उनको कहीं ना कहीं इसका फायदा होता नजर आ रहा था। जिसकी वजह से ये तमाम जो कवायद चल रही थी वो कराई जा रही थी, क्योंकि बिहार में किस जाति का कितना वोट है, ये कहीं ना कहीं इसके पीछे ये एक कवायद थी, ये जानने की कोशिश थी कि आखिर किस जाति का कितना वोट है, उसको आधिकारिक तौर पर उसकी पुष्टि हो जाए। और इसी वजह से जातीय जनगणना कराई जा रही थी। निश्चित तौर पर इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश थी, लेकिन अब पटना हाईकोर्ट के फैसले से सरकार को बड़ा झटका लगा। अब देखने वाली बात यही होगी कि नीतीश कुमार आगे अपनी क्या एक्शन लेते हैं और क्या सरकार की तरफ से क्या इसमें कहा जाता है। सर्वेश, लेकिन नीतीश सरकार की तरफ से इसमें अब क्या कुछ और किया जा सकेगा? क्या इस फैसले को लेकर के चुनौती दी जाएगी? क्योंकि 3 जुलाई के बाद फिर जो भी इस पर सुनवाई होती है तो वो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं अहम हो जाएगा। तो नीतीश सरकार की जाहिर तौर पर इस पर कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर होगी।
देखिए, महाधिवक्ता पीके शाही जो कानून मंत्री भी थे नीतीश सरकार में, पिछली सरकार में, और वो इस मामले की पैरवी सरकार की तरफ से कर रहे थे। निश्चित तौर पे रास्ते बहुत सारे खुले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता बिहार सरकार के पास खुला हुआ है। इस फैसले को चुनौती देने के लिए बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, वहां पर वो इस फैसले को चुनौती दे सकती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से क्या राहत मिलती है? सुप्रीम कोर्ट इस फैसले की चुनौती देने के बाद अगर सरकार चुनौती देती है तो उसको सुनवाई योग्य मानता है या नहीं मानता है? क्योंकि 3 जुलाई को पटना हाईकोर्ट ने अगली तारीख रखी है इस पूरे मामले में सुनवाई के लिए। तो ये देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट का रवैया क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है। हालांकि सरकार के पास रास्ते खुले हुए हैं। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के लिए बहुत ही अहम ये एक तरह से कहें तो जानकारी इकट्ठी करने की कवायद थी जातीय जनगणना के तहत, और उनको जिस तरीके से बिहार सरकार को झटका लगा है, उनके लिए रास्ते खुले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट जाने का, और निश्चित तौर पे इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है इस पूरे मामले में। चलिए ठीक है सर्वेश, आप लगातार बने रहे हमारे साथ।